हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम, जो कि जेईई एडवांस में बेटा पूछी गई है 2024 के अंदर। बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है, बहुत ही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर आप इनको सीखते हैं तो बहुत ही आप अच्छा कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया गया पी से, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 ऑक्सीजन 3 है, गिव फेरिक टेस्ट एंड डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बेटा फिर उसके बाद कहा भी जा रहा है कंपाउंड पी रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन तो गिव ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बातें कही जा रही है यहाँ से यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर पी क्या होना चाहिए। तो देखो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब है कि यहाँ फिनॉल है। स्ट्रक्चर में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और कहा जा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रही है। इट मींस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो नहीं पॉसिबल। अगर स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करती है, तो ये नहीं होगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर देखें तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दूसरी बात, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में किसी तरह इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि अगर फिनॉल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इट मींस यहाँ पे आप कह सकते हो फिनॉल स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि वायलेट कलर होता है और टेस्ट पॉजिटिव देता है हाइड्रोक्लोराइड के साथ में फिनॉल। तो ये बिल्कुल बात सही है कि स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको कंफर्म करेंगे बात ऑक्साइन कैसे बन सकता है। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और वहां पे डिहाइड्रेशन होता है। और बेटा यहाँ पे आप देखें तो इस तरह की रिएक्शंस होती है जहां पे आप बोल सकते हो कि ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है जहां पे कीटोइनॉल टोटोमराइजेशन होता है और जिसकी वजह से दोनों चीज सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव भी देगा और यहाँ पे ऑक्साइन भी बनाएगा। तो स्ट्रक्चर यही, ये बात कंफर्म कर लिया आपने। जो भी आपने एनालिसिस की है, जो बताया गया है उससे आप स्ट्रक्चर कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इसके साथ आपको रिएक्शन करानी है। क्या कहा गया बेटा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ट्रीटमेंट ऑफ पी विथ एक्सेस स्ट्रक्चर, अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो आपको एक्सेस में पी की रिएक्शन करानी है मिथाइल आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखें तो जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है स्ट्राइक करेगा एसिड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्काइलेशन होगा अल्फा पोजीशन से, और इसकी वजह से यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ तो 6 बार रिएक्शन हो गया और यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा वहां पे। इसके बाद अगर हमने आइसोब्यूटाइल यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, दैट इज गिगनार्ड एजेंट, तो वहां पे बताया कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा, वहां पे टर्शियर ग्रुप बनेगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करनी है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ हो जाएगा 12, जो कि पूछा गया। तो आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मुझे यूट्यूब पेज पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।